हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे समर्ज आर्क वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के कुछ पार्ट्स मैंने पहले कवर कर लिए, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप वीडियो देख लेना। आज हम बात करेंगे समर्ज आर्क वेल्डिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है, समर्ज मतलब क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर डूबी हुई है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर डूबा हुआ, वो हमारे समर्ज होगा। आर्क हमारे आर्क क्रिएट होती है, जिससे क्या हीट उत्पन्न होती है। और वेल्डिंग क्या होती है कि दो पार्ट्स को जोड़ने की विधि होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में हम क्या क्या होता है। तो देखो, डायग्राम में हमारे पास एक वर्कपीस होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, ये हमारे इलेक्ट्रोड है। ये बेयर इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? बेयर इलेक्ट्रोड होता है। और इलेक्ट्रोड एक वायर रील के फॉर्म में लिपटा होता है और रोलर ड्राइव के माध्यम से कंटिन्यूअसली वेल्डिंग जोन में फीड किया जाता है। यहाँ पर एक फ्लक्स होपर होता है। फ्लक्स होपर के अंदर फ्लक्स भरा होता है, और जो फ्लक्स होता है वो ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। किसमें? ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे जो पावर के रूप में, पावर सोर्स के रूप में एसी एंड डीसी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। पावर सोर्स का एक टर्मिनल हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा टर्मिनल वर्कपीस से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो ये वेल्डिंग है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं कि जहां पे हमें बहुत अधिक थिकनेस के जो जॉब होते हैं उनकी वेल्डिंग करनी होती है सिंगल पास के अंदर, वहां पे हम समर्ज आर्क वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं। या सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि जहां पे हमें फास्ट वेल्डिंग करनी होती है, बहुत अधिक हाई स्पीड से यदि वेल्डिंग करनी होती है, वहां पे हम समर्ज आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वेल्डिंग का प्रयोग हम कहां पे करेंगे कि जहां पे बहुत अधिक स्पीड से वेल्डिंग करनी हो। तो इसमें क्या होती है, वेल्डिंग स्पीड ज्यादा होती है, तो हाई स्पीड से वेल्डिंग के लिए इसमें जो वेल्डिंग की स्पीड होती है वो 5 मीटर पर मिनट तक होती है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि जैसे हाई थिकनेस के जॉब होते हैं, उनकी जॉइनिंग जॉब को जॉइंट करने के लिए सिंगल पास में, तो सिंगल पास में जॉइंट बनाने के लिए हाई थिकनेस के जॉब की। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा पावर सोर्स होगा। जैसे ही हम पावर सोर्स से पावर सप्लाई करेंगे, किसको? इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड जैसे ही हम वर्कपीस के टच करेंगे, तो यहाँ पे टच करते ही आर्क क्रिएट होगी। आर्क क्रिएट होने से क्या होगा? हीट उत्पन्न होगी। तो ये यहाँ पे क्या है? आर्क है। आर्क क्रिएट उत्पन्न होने से क्या होगी? हीट उत्पन्न होगी। और जैसे ही हीट उत्पन्न होगी तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रोड क्या कर देगा? मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, तो यहां से ये फ्लक्स ओवर होता है। अब फ्लक्स ओवर से फ्लक्स ग्रेविटी फोर्स के माध्यम से, किसके माध्यम से? ग्रेविटी फोर्स के माध्यम से वेल्ड जोन में गिराया जाता है। अब क्या होगा कि जैसे मानो कि यहां पे हमारे इलेक्ट्रोड से आर्क उत्पन्न हुई। अब ये क्या होती है? आर्क जो आर्क होती है ना, वो पूरी फ्लक्स के अंदर डूबी होती है। मतलब ये यहाँ पे चारों तरफ फ्लक्स होता है और फ्लक्स के अंदर आर्क होती है। फ्लक्स के अंदर क्या होती है? आर्क होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं। अब क्या होगा? फ्लक्स के अंदर आर्क होती है, तो आर्क का जो क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है ना, एज ए इंसुलेटर, मतलब थर्मल इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। किसके लिए? आर्क के लिए। तो कि ज्यादा हीट कहां पे जाएगी? हमारे वर्कपीस पे जाएगी, और अधिक पेनेट्रेट कर पाएगा, मतलब अधिक गहराई तक क्या कर पाएगा? वेल्ड कर पाएगा। और यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? एज ए इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। और क्या होगा कि जो फ्लक्स होगा ना, जैसे एनवायरमेंटल कण होंगे या एनवायरमेंटल पार्टिकल होंगे, तो उनको वेल्ड जोन में नहीं आने देगा। जिससे क्या होगा? हमारा जॉइंट होगा वो अधिक स्वच्छ बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, हाई क्वालिटी का जॉइंट बनेगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? ग्रेन्युलर फॉर्म में होगा। और कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट में होगा।
फ्लक्स का काम क्या होगा कि आर्क को अपने अंदर डुबोए रखता है, जिससे क्या वातावरण के जो भी इफेक्टेड, वातावरण के जो भी डस्ट पार्टिकल है वो बेल्ट जोन में नहीं आ पाते। ठीक है। अब जैसे जैसे ये फ्लक्स इसको डुबोए रखेगा अपने अंदर आर्क को, जिससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर कम होगा, हीट ट्रांसफर लेस होगा, जिससे क्या होगा, हाई डेप्थ पेनिट्रेशन का जॉइंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हाई डेप्थ पेनिट्रेशन का हम जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है ना, अंदर वाला पार्ट क्या होता है, स्लग का निर्माण कर लेता है, लेकिन बाहर वाला फ्लक्स एज ए सॉलिड रूप में होता है, तो उस फ्लक्स को हम रीयूज कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसे रीयूज कर लेते हैं। ठीक है। अब पावर सोर्स के रूप में यहां पे एसी और डीसी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी डीसी में आर्क ब्लो की प्रॉब्लम आ जाती है, आर्क ब्लो आपको आगे बताऊंगा, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आर्क ब्लो की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पे हम एसी का प्रयोग करते हैं। आर्क ब्लो में क्या होता है कि जो आर्क होती है ना, डीसी जब डीसी पावर सोर्स के द्वारा वेल्डिंग करते हैं, तो आर्क का अपने जो पथ होगा उससे विचलन होने को हम क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। मतलब अपने पथ से मुड़ जाती है आर्क, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो करंट होती है ना, कभी कभी बहुत हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपोजिशन रेट होती है ना बहुत ज्यादा होती है, तो हाई करंट मैक्सिमम हम कभी कभी तो 2000 एम्पियर तक करंट सप्लाई की जाती है। तो करंट कितनी जा सकती है, 200 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक करंट सप्लाई की जा सकती है इस वेल्डिंग में। ठीक है। अब क्या होता है इस वेल्डिंग में 75 mm तक की प्लेट में, मतलब 75 mm की यदि कोई प्लेट है उसमें हमें बट जॉइंट करना है, बट जॉइंट बनाना है। तो 75 mm तक की प्लेट में बट जॉइंट बनाने के लिए सिंगल पास में वेल्डिंग कर देगा। ये क्या होगा, मतलब एक पास, सिंगल पास का मतलब एक बार हमने वेल्डिंग की, दोबारा हमें वहां पर वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 75 mm तक की प्लेट में यदि बट जॉइंट बना रहे हैं तो सिंगल पास में ये वेल्डिंग कर सकता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसका उपयोग की बात करते हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं। तो इसका उपयोग हम करते हैं कि जैसे शिप बिल्डिंग होती है, शिप बिल्डिंग का जो फैब्रिकेशन होता है, शिप बिल्डिंग में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे प्रेशर वेसल्स का जो फैब्रिकेशन होता है वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। या जो हमारे रेल ब्रिज होते हैं उन पे वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो हाई थिकनेस की सीट होती है उनको वेल्ड करने के लिए इस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। जो हमारे एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनके फैब्रिकेशन में हम इस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। और इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारे फ्लक्स होता है, फ्लक्स इसमें जो गिरता है वो किस माध्यम से गिरता है। जो फ्लक्स यहाँ पे गिरेगा तो ग्रेविटी फोर्स के कारण गिरेगा। किसके कारण गिरेगा, ग्रेविटी फोर्स के कारण। कहां पे जो फ्लक्स फीड होता है बेल्ट जोन के अंदर वो किसके कारण होता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है। और फ्लक्स क्या होता है, ग्रेनुलर सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो इसकी डिपोजिशन रेट होती है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन रेट, वो 20 kg पर आवर होती है। कितनी होती है, 20 kg पर आवर होती है। और जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, मैक्सिमम डायमीटर 12 mm तक हो सकता है। किसका, इलेक्ट्रोड का। मतलब बहुत ज्यादा थिकनेस का इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है। तो सिंपल सा हम इसका एक बार रिवीजन करते हैं कि इस वेल्डिंग का उपयोग हाई थिकनेस के जॉब को जॉइंट करने के लिए किया जाता है। इसमें जो ग्रेनुलर फ्लक्स यूज किया जाता है जिसके अंदर आर्क डूबी हुई रहती है, मतलब ग्रेनुलर फ्लक्स के अंदर आर्क समर्ज रहती है, जिससे क्या होगा, हमारा बेल्ट जोन बहुत अच्छे से बनेगा, क्वालिटी का बनेगा और एकदम क्लीन बनेगा। फ्लक्स का काम क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, गैसेज होते हैं, जिनसे हमारे बेल्ट जोन की सुरक्षा करता है। कुछ फ्लक्स स्लग बनाता है, कुछ फ्लक्स स्लग नहीं बनाता। जो नहीं बनाता उसको वापस हम रीयूज कर सकते हैं। हीट का ट्रांसफर मिनिमम होता है क्योंकि आर्क क्या होती है, फ्लक्स के अंदर होती है, तो ट्रांसफर मिनिमम होगा। तो हाई डेप्थ पेनिट्रेशन पे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग जो हमारी शिप होते हैं उनमें वेल्डिंग करने के लिए, प्रेशर वेसल्स में वेल्डिंग करने के लिए, एलपीजी सिलेंडर वेल्डिंग करने के लिए आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो इस वेल्डिंग होती है,
जिसमें पावर मशीन होती है ना, वो कांस्टेंट करंट टाइप की भी हो सकती है, कांस्टेंट करंट टाइप की भी हो सकती है, और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप की भी हो सकती है। मतलब दोनों पावर मशीन यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो वेल्डिंग होती है ना, ओनली फ्लैट पोजीशन में हम कर सकते हैं, बाकी किसी भी पोजीशन में इस वेल्डिंग के द्वारा हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। ओनली कहां पे करेंगे? फ्लैट पोजीशन पे। ओनली फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, बाकी किसी भी पोजीशन में इस वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग नहीं की जा सकती।